कि 1872 में मेऊ भारत में पहली बार अव्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया था। कहीं की जनगणना हुई, कहीं की नहीं हुई, कहीं का डाटा आया, कहीं का नहीं आया। पहली बार इसी का नाम है 1872। इकोनॉमिक्स में भी आता है। और फिर मेयो का दूसरा क्वेश्चन है 1872 में ही भारतीय राजकुमारों, ये देखिए भारतीय राजकुमारों, जो भारत में राजकुमार थे, उनके शिक्षा तथा राजनीति, शिक्षा तथा राजनीति में क्या देने के लिए? प्रशिक्षण। शिक्षा तथा राजनीति में प्रशिक्षण देने के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना कराया था। एक कॉलेज का नाम था राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज। मेयो राजस्थान की अपने नाम पर दे दिया। राजस्थान के अजमेर में क्या नाम दिया? मेयो कॉलेज। कहां? अजमेर। कहां? अजमेर, राजस्थान। ठीक। और दूसरा कॉलेज था गुजरात के काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज। राजकोट कॉलेज कहां? काठियावाड़। कहां? गुजरात में। ठीक। ये दोनों कॉलेज भारतीय राजकुमार यहां शिक्षा और राजनीति से संबंधित प्रशिक्षण लेंगे दोनों कॉलेजों में। और देखो कि 1872 में मेयो भारत में सर्वप्रथम कृषि विभाग, भारत में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना कराया था। कृषि विभाग की स्थापना कराया था। इसीलिए मेयो को कृषि का पिता भी कहा गया है। कृषि, भारत में मेयो को कृषि का पिता भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वायसराय का नाम बताइए जिसका मर्डर उसके दफ्तर में ही हो गया था। यही था मेयो। यानी कुल मिला के अगला क्वेश्चन आ रहा है 1872 अंडमान, जिसको निकोबार कहते हैं, अंडमान में एक कौन था? अफगानी कैदी। अंडमान में एक अफगानी कैदी मेयो के दफ्तर में ही मेयो का मर्डर, मेयो की हत्या कर दिया था। देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया हम लोगों का मेयो का आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि 1872 में मेयो भारत में पहली बार अव्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया था। दूसरा क्वेश्चन 1872 में भारतीय राजकुमारों शिक्षा तथा राजनीति प्रशिक्षण देने के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना। मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर, राजकोट कॉलेज गुजरात के काठियावाड़ में। 1872 में मेयो भारत में पहली बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना कराया। इसीलिए मेयो को कृषि का पिता, भारत में कृषि का पिता कहा गया है। मेयो अंडमान निकोबार, भारत में 1872 अंडमान में अफगानी कैदी मेयो के दफ्तर में ही मेयो का मर्डर कर
लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। ये देखिए, आइए चारों को हम लोग देखते हैं कि नार अगला वायस, इसके बाद म्यू के बाद नॉर्थ ब्रुक, इसका समय है 1872 से 4 साल 76। ये देख रहे 72 से 76, इसके समय में एक घटना है, इसके समय में एक घटना है 1875 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। 1875 कहाँ? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किए थे। नाम था, ये देखिए, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, अभी कॉलेज नहीं है, स्कूल की स्थापना सर सैयद अहमद की। यही स्कूल ओरिएंटल स्कूल 1800 कितने में? 1878 में। 75 की घटना यह है, 1878 में यही स्कूल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। क्या? कि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया 1878 में, और अब विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। यही कॉलेज 1800 नहीं, यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। देख रहे हैं, अलीगढ़ हालांकि ये तो 76 तक है, किंतु स्थापना इसी के समय में बढ़ता गया। अलीगढ़ मुस्लिम, देख रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। यही क्वेश्चन ये मिला, क्लियर हो चुका है हमारा। इतना क्लियर हो गया है कि 1875 उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में सर सैयद अहमद द्वारा स्कूल मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की गई थी। यही स्कूल 1878 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, स्थापित हुआ। अब इसके बाद 76 बड़ा महत्वपूर्ण, लॉर्ड लीटन, अगला वायसराय है लॉर्ड लीटन। 1876 से 80। ये देखिए, लॉर्ड लीटन को हम लोग क्या कह सकते हैं? लॉर्ड लीटन साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार था। जानते रहिए कि लीटन साहित्यकार, निबंधकार और उपन्यासकार था। और निबंधकार, उपन्यासकार था लीटन। 1877, ये देखिए, 1877 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत आ रही है, स्वागत करने जा रहा है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में लॉर्ड लीटन दिल्ली में एक बड़ा भव्य समारोह कराया, और इसी समारोह को नाम दिया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। ये देखिए, नाम दिया गया था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब, कहां, किसके स्वागत में?
किसके द्वारा? निकाल लीजिए। 1877 इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में लॉर्ड लिटन दिल्ली में भव्य समारोह करा और इसी समारोह को दिल्ली दरबार का आयोजन नाम दिया गया था। लॉर्ड लिटन ही सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड लिटन ही, ये देखिए, सिविल सेवा परीक्षा की उम्र अधिकतम उम्र कितना? 21 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटा करके अब 19 वर्ष कर दिया था। 19 वर्ष कर दिया था। ये देखिए सिविल सेवा की परीक्षा, जो IAS PCS की परीक्षा होती है कि 19 वर्ष की अधिकतम उम्र इतना कर दिया था। और आगे बढ़िए। 1878 एक एक्ट आया है, समाचार पत्रों से रिलेटेड है, वर्नाक्यूलर। ये देखिए, वर्नाक्यूलर, क्या नाम दिए? ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारत के सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत के, ये देखिए, सभी समाचार पत्रों, सभी समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगा दिया था। समाचार पत्रों से क्या होता था कि हमारा विचार आप तक पहुंच रहा है, विचारों का आदान प्रदान। ये कहा कि जहां से समाचार पत्र छप रहे हैं वहीं ताला लगवा देंगे। देखिए कैसे रघुवंशी सर का विचार अन्य तक पहुंच रहा है, ताला लगवा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखिए क्या हो रहा। क्वेश्चन बना लीजिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब, किसके द्वारा, क्या था इसमें? 1878 किस लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था? क्या था? भारत के सभी समाचार पत्रों, इसी के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर एक एक्ट आया है, एक्ट का नाम क्या? 1878 भारतीय शस्त्र अधिनियम। लाइसेंस का नाम पहली बार यही पर आ रहा है, भारतीय शस्त्र अधिनियम। क्वेश्चन बना लिया, कब, किसके समय में और क्या था इसमें? 1878 लॉर्ड लिटन के समय में क्या इसी कानून बन के आया। कानून में क्या दिखाया गया कि अब लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति, लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ही शस्त्र रख सकता था। क्लियर कर ले गए हैं। लिटन का हम क्लियर कर ले गए। लिटन शायद क्वेश्चन बना ले गए, जो भी बना हुआ है एक बार देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन साहित्यकार, निबंधकार, उपन्यासकार था। 1877 में लिटन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के स्वागत में लिटन दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। लिटन सिविल सर्विस की परीक्षा की अधिकतम उम्र 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष। 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा लिटन भारत के सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा, समाचार पत्र छपेंगे ही नहीं। 1878 में कानून आया, भारतीय शस्त्र अधिनियम, लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ही शस्त्र रख सकता है। रिपन, लॉर्ड रिपन में क्या हम लोग देख लें कि लॉर्ड रिपन, इसका समय 4 साल बढ़ाना है। लिटन का समय कहां तक? 80 तक था। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में 2 घटनाएं देखिए। लॉर्ड रिपन 1881 में रिपन भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना
व्यवस्थित जनगणना आरंभ कराया था। यही से प्रत्येक 10-10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। वर्तमान में 2011 में जनगणना हुई थी और 2021 में फिर जनगणना होगी। ठीक इसी की देन है। 1881 में फिर देख रहे हैं 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, देख रहे हैं इसी के समय में आया है। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम कानून बन करके आया। क्या दिखाया जा रहा कि 7 वर्ष से कम आय के बालकों को कारखाना में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाना में रखने पर 2 क्वेश्चन 81 का हो गया। आइए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, तब आगे बढ़ाते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, इस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बालकों कारखाना में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1881 में लॉर्ड रिपन भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना को आरंभ कराया था। देख रहे मिटा दिए, जो पढ़ा रहे थे वो भी मिटा दिए। लॉर्ड रिपन 1880 से 84, इसके बाद डफरीन आ जाएगा। डफरीन से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा।